जय गुरां दे बोल वे ना जिंदड़ी नु रोल वे तू चरना च आ जा ओ दिल दी सुना जा। उठो गुरुमुख उठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सामने जो विराजे मालिक मेरे, सामने जो विराजे है मालिक मेरे, रूप तेरा सुहाना गजब ढा गया। सामने जो विराजे है मालिक मेरे, सामने जो विराजे है मालिक मेरे, रूप तेरा सुहाना गजब ढा गया। सामने जो विराजे हैं मालिक मेरे। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आप प्रगटे इस जगत में जीव काज सुधारने, शब्द नाव बनाई सुंदर दुखत जीव उभारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारो, दास अपना कीजिए। ब्रह्म प्रणाम प्रणाम गुरु, पुनि प्रणाम सब संत, करत मंगलाचार्य नाशत विघ्न अनंत। सौभाग्यशाली गुरुमुख मंडली, इसी प्रकार अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए एवं अपना ध्यान सन्मुख सुंदर सिंहासन पर सुशोभित अपने परम इष्ट देव श्री हजूर श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी का पावन दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, जो इस समय हम सब गुरुमुख जनों को ऐसा दुर्लभ समय प्राप्त हो रहा है जिसकी महिमा वेदों में और शास्त्रों में भी कई प्रकार से गाई गई है। जब जब भी सेवक को अपने महाप्रभु श्री सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी का पावन दर्शन का दुर्लभ अवसर प्राप्त होता है, उनका पावन आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो सेवक के मन की कलियां खिल जाती हैं। ये एक ऐसा दुर्लभ समय है जिसकी महिमा का वर्णन करते हुए एक फकीर लिखते हैं कि धन सुवेला घड़ी धन, धन मूरत पल सार, धन सो दिन संजोगड़ा, जित डिठा गुरु दरसार। ये घड़ी भी धन है, ये पल भी धन है जिस समय सेवक को अपने सतगुरु का दर्शन दीदार हो जाता है। और ये ऐसा एक दुर्लभ समय है जिस दुर्लभ समय को प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि योगी तपस्वी साधना करते हैं, लेकिन इस अवसर को वो प्राप्त नहीं कर सकते जो हम सब गुरुमुख जनों को अपने महाप्रभु श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी की असीम दया से प्राप्त हो रहा है।
और मेरे श्री गुरु महाराज की। मुनि सुखदेव जी हुए हैं वेद व्यास जी के बेटे। भक्ति को प्राप्त करने के लिए, मन की शांति को प्राप्त करने के लिए जंगलों में चले गए। हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की, साधना की, लेकिन मन को शांति प्राप्त नहीं हुई। वापस अपने पिता वेद व्यास जी के पास आए, विनय की कि मैंने जंगल में जाकर के हजारों वर्षों तक तपस्या की है, लेकिन मुझे मन की शांति नहीं मिली, और जिस लक्ष्य के लिए मैं जंगल में गया था उस लक्ष्य को मैं प्राप्त नहीं कर सका। मुनि वेद व्यास जी समझ गए कि जब तक सेवक को वक़्त के महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त नहीं होती, उनका दर्शन दीदार प्राप्त नहीं होता, उनकी कृपा सेवक के ऊपर नहीं उतरती, वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ ही नहीं सकता। भक्ति करने के लिए गए थे, लेकिन संतों ने फरमाया है कि चलन चलन सब कोई कहे, मोहे अंदेशा और सतगुरु से परिचय नहीं, पहुंचेंगे किस ठौर। संसार के अंदर अनेक जीव हैं जो भक्ति के मार्ग पर चलने का दावा करते हैं, लेकिन संतों ने फरमाया है कि वक़्त के सत्पुरुषों के साथ जब तक संपर्क नहीं हुआ, उनकी चरण शरण प्राप्त नहीं हुई, पहुंचेंगे किस ठौर, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो मुनि वेद व्यास जी ने फरमाया कि सुखदेव जी, आप वक़्त के सतगुरु की शरण में जाइए। राजा जनक जी वक़्त के महापुरुष हैं, आप उनके पास जाइए, उनके दर्शन दीदार कीजिए, नाम दीक्षा लीजिए, तभी आपके लक्ष्य की पूर्ति हुई होगी। सुखदेव जी पिताश्री की आज्ञा को मान करके चल पड़े। राजा जनक जी के दरबार में पहुंचे। बहुत लंबा इतिहास है, लेकिन उन्होंने जब राजा जनक जी के दर्शन किए, नाम दीक्षा ली, वापस आए, तो उनकी वाणी में कथन आया है कि तप के वर्ष हजार हो, सत्संग की घड़ी एक, तो भी नहीं बराबरी सुखदेव की अविवेक। सुखदेव जी अपना तजर्बा बतलाते हैं कि मैंने हजारों साल जंगल में जाकर के तपस्या की है, लेकिन उस वस्तु को मैं प्राप्त नहीं कर सकता जो मुझे अपने सतगुरु के दर्शन दीदार से प्राप्त हो गई है। तो ये महापुरुषों की सोबत का, उनकी संगत का है। संसार के अंदर इंसान चाहता है कि मैं भक्ति के मार्ग पर लगूं, लेकिन भक्ति के मार्ग पर लगने के लिए उसे ये सोचना चाहिए कि भक्ति की दौलत कहां से मिलती है। लिखा है कि भक्ति दात सतगुरु धनी, बख्श रहे दिन रैन, जो आवे चरनार में पावे सुख और चैन। केवल भक्ति के दाता जो हैं वो संत सतगुरु हैं, जो धुरधाम को छोड़ करके धराधाम पर हम जीवों के समीप आकर के हमें अपने पावन श्री चरण कमलों के अंदर बैठा करके हमें भक्ति की दात प्रदान करते हैं। जब जीव महापुरुषों की शरण में आता है तो उसे जो है केवल एक ही मांग रखनी चाहिए कि मैं सतगुरु की शरण में आया हूं, मुझे केवल भक्ति ही चाहिए। लिखा है कि एक तरफ भगवान है, दूजे माया जान, संसारी माया चाहे भगत चाहे भगवान। एक तरफ भगवान है, एक तरफ सतगुरु है और एक तरफ माया है। लेकिन गुरु दरबार में आकर के भी अगर कोई भक्ति के अलावा कोई दूसरी चीज की मांग करता है तो उसका ये गलत ख्याल है। महाभारत का इतिहास है,
कि जिस समय महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, भगवान कृष्ण महाराज के पास पांडवों की तरफ से अर्जुन भी पहुंचे और कौरवों की तरफ से दुर्योधन भी पहुंचे। भगवान आराम फरमा रहे हैं। दोनों प्रतीक्षा करने लगे कि जब भगवान आराम से उठेंगे तो हम दोनों उनके श्री चरण कमलों में विनय करेंगे। भगवान उठे, अर्जुन को देखा। अर्जुन, तुम कैसे आए हो? अर्जुन ने विनय की कि महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है, आपकी सहायता चाहिए। दुर्योधन जो है, जो भगवान के शीश की तरफ बैठा हुआ था, वो भी सामने आ गया। उसने भी यही विनय की। तो भगवान ने फरमाया, हम दोनों को सहायता देने के लिए तैयार हैं। दो हमारे पास चीजें हैं। एक तरफ क्या होगा कि जितनी ये सेना है, फौजें हैं, लश्कर है, धन है, दौलत है, ये एक तरफ होगा और दूसरी तरफ जो है हम केवल अकेले होंगे। आप दोनों मांगने वाले हैं और दो ही वस्तुएं हैं। दोनों जो है एक एक चीज आप मांग लो। और साथ में भगवान ने यह भी फरमा दिया कि पहले हमारी दृष्टि अर्जुन के ऊपर पड़ी है। पहले चोन अर्जुन की होगी, दुर्योधन तुम्हारी चोन बाद में होगी। दुर्योधन सोचता है भी भगवान ने ऐसा फरमा दिया है कि पहले चोन अर्जुन की होगी। अगर अर्जुन ने सारी खजाना, दौलत, फौजें मांग ली तो मैं अकेले भगवान कृष्ण को लेकर के क्या करूंगा? लेकिन अर्जुन भगत था। उसने क्या मांगा कि भगवान, मुझे दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, मुझे खजाना नहीं चाहिए, मुझे फौजें नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आप ही चाहिए। तो इससे दुर्योधन की इच्छा पूरी हो गई। भगवान कृष्ण जो है पांडवों के पक्ष में चले गए और बाकी जो पदार्थ थे वो कौरवों ने ले लिए, पांडवों ने ले लिए। तो आप सबको मालूम है जीत किसकी हुई? जीत अर्जुन की हुई, जीत पांडवों की हुई, जिस तरफ भगवान थे। तो सतगुरु की शरण में आकर के सेवक अब यही कर्तव्य है कि सतगुरु से भक्ति मांगे। सतगुरु के सामने कोई संसारी इच्छा या संसारी मांग न करे। परम संत श्री कबीर साहब महाराज जी ने अपनी वाणी के अंदर फरमाया है कि ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव न बूझे जी। कोई आवे बेटा मांगे भेंट रुपया लीजिए जी। कोई आवे दुख का मारा हम पे कृपा कीजिए जी। कोई करावे ब्याह सगाई सत गुसाई रीजिए जी। सच्चे का कोई गाहक नाही झूठे जगतपति दे जी। कोई दुनिया के पदार्थ मांगता है, लेकिन भगतजन जो है केवल सतगुरु से सतगुरु को मांगते हैं और केवल भक्ति की मांग करते हैं। कुछ दिन पहले की बात है, श्री प्रयागधाम के अंदर एक भगत जी पंजाब से आए हुए थे। तो मुझे श्री प्रयाग शांति भवन के बाहर मिले तो कहने लगे कि मैं पहली बार पंजाब से आया हूं और मुझे पता चला है कि यहाँ ये जो प्रयाग शांति भवन है, यहाँ श्री परम दयाल महाराज का स्वरूप विराजमान है और मैं कुछ उनसे मांगना चाहता। मैंने कहा ठीक है, आप अंदर जाएं, उनके चरणों में दंडोत प्रणाम करें और जो कुछ आपको मांगना है वो भी मांग लो। वो अंदर गया, थोड़ी देर के बाद बाहर आया तो मैंने भगत जी से पूछा, भाई आपने श्री परम दयाल महाराज के पावन दर्शन किए? जी दर्शन भी किए और जो कुछ मैंने मांगना था वो भी मैंने मांग लिया। मैंने कहा तुमने क्या मांगा? वो कहने लगा, अनजान था भाई, मैंने ये मांगा है, ए सतगुरु तेरी ओट, खान नु देई रोटियां ते खर्चा नु देई नोट। मैं कहा भाई वाह भाई वाह,
ये सतगुरु का भक्ति से भरा हुआ दरबार है। यहां पर तो भक्ति की दात मिलती है। मैं कह भाई तेरी हालत वैसी है, कोई एक इंसान लाल हीरे जवाहरात की दुकान पर चला जाए और उस दुकानदार को बोले भाई मुझे 1 किलो गाजर दे देना। अरे यहां ये दात मिलती है, ये अमोलक दात है, भक्ति रूपी दात। तो दोबारा जा और सतगुरु से केवल भक्ति की दात मांग। आप सब गुरमुख जन यहां पर श्री व्यास पूजा गुरु पूजा का त्यौहार मनाने के लिए आए हैं। तो हम अपने श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में यही विनय करते हैं, यही मांग करते हैं, यही अरदास करते हैं क्या कि भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निश्चिंत तुमरी से। ऐ मेरे सतगुरु दाता, आप जो है हमें भक्ति का दान दीजिए, हमें और कुछ भी वस्तु नहीं चाहिए। और सतगुरु भी दिन रात जो धुरधाम से केवल भक्ति की दात बांटने के लिए ही उनका यहां पर अवतार हुआ है। भक्ति दात सतगुरु धनी बख्श रहे दिन रैन, जो आवे चरनार में पावे सुख और चैन। भक्ति की दात जो प्राप्त कर लेता है उसकी झोली छोटी पड़ जाती है सतगुरु की रहमत से, लेकिन सतगुरु की रहमत अपार है। हमें भक्ति की दौलत से माला माल करने के लिए, हमें सच्ची खुशियां प्रदान करने के लिए, हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए सतगुरु आज्ञा फरमाते हैं। आप श्री सतगुरु के पावन वचनों के अंदर श्री आज्ञा श्रवण करते हैं कि जो भी गुरमुख जन हैं, जो श्री आनंदपुर जैसे, त्रिलोकी जैसे न्यारे दरबार में जिनको शरण मिली है, उनको भक्ति के 5 सरल नियम श्रद्धा सहित पालन करने चाहिए। और 24 घंटे के अंदर 2 घंटे भजन करना भी बहुत लाजमी है। अगर हम इन वचनों पर श्रद्धा सहित पालन करते हैं, दृढ़ता से पालन करते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि सतगुरु जो है, जो हमारी मांग है उसको पूरा करके हमारी झोली जो है भक्ति से भरपूर कर देंगे, भरपूर कर देंगे, भरपूर कर देंगे। बोल मेरे गुरमुखो, इस समय बहुत ही कीमती है। इस कीमती समय के अंदर हम अपना काम कर लें। ना जाने हमारे पास कितना समय है। हमारे एक पूज्य महात्मा जी फरमाया करते थे कि टाइम इज फ्लीटिंग, एज इज शॉर्ट एंड वर्क इज मच। कि समय जो है बड़ी तेजी से दौड़ता चला जा रहा है और आयु कितनी है ये किसी को मालूम नहीं। कितने श्वास कुदरत ने दिए हैं और जो कार्य करना है, जिसके लिए कुदरत ने संसार के अंदर भेजा है, वो बहुत बड़ा कार्य है। इसलिए इस भजन के कार्य को और दूसरा भक्ति के कर्म करने में आलस नहीं करें। ये नहीं करें कि आज कहे मैं काल भजूंगा, ते काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। नहीं नहीं, जो भक्ति के कर्म है और जो भजन सिमरन का कार्य है वो अभी कर लो, अभी कर लो, अभी कर लो, कल पर मत छोड़ो। समय जो है धीरे धीरे हाथ से निकलता जा रहा है। जो समय हाथ से निकल गया वो समय कभी वापस नहीं आता। अगर कोई वस्तु आपकी खो जाए, आपके हाथ से निकल जाए, तो पुरुषार्थ करने पर, परिश्रम करने पर उसको वापस लिया जा सकता है। लेकिन समय एक ऐसी वस्तु है जो वापस नहीं ली जा सकती। कई गुरमुख कहते हैं भाई भजन पर हम बैठते तो हैं, हमारा मन नहीं लगता। भाई मन लगे या ना लगे इस बात की चिंता मत करो। संतों ने फरमाया कि मन जाता है तो जान दे, दृढ़ कर राख शरीर, चिल्ले बाजो नानका, क्या करेगा ती। मन जाते तो जाने दो। आप पुरुषार्थ करते रहो। जब आप पुरुषार्थ करते रहेंगे, सतगुरु की आज्ञा को दृढ़ता से पालन करेंगे और भक्ति के नियमों की पालना करते रहेंगे, तो जिस मांग को लेकर के हम श्री गुरु दरबार में आए हैं, हमें केवल भक्ति चाहिए
वो भक्ति की दात जो है सतगुरु, भक्ति की दात से सतगुरु हमारी झोली भर देंगे, भरपूर कर देंगे। और यही विनय करते हैं कि आप हमें शक्ति प्रदान करें कि हम इन नियमों पर दृढ़ता से पालन करें। सतगुरु शक्ति प्रदान कर रहे हैं, लेकिन वही बात है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। पुरुषार्थ हमें करना है, तो हम पुरुषार्थ में लगे रहें और सतगुरु की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। इसमें सतगुरु को भी प्रसन्नता होगी और हमारा भी कल्याण होगा। बोलो जयकारा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हर जन्म मिले मैनू प्यार तेरा, हर जन्म मिले मैनू साथ तेरा, हर जन्म मिले मैनू प्यार तेरा, हर जन्म मिले मैनू साथ तेरा। तू नाथ होवे मैं दास तेरा, हर जन्म मिले मैनू साथ तेरा, हर जन्म मिले मैनू साथ तेरा। मैं पैर पैर ते फुल करदा तो दाता बख्शण हाराए, तो दाता बख्शण हाराए, तो दाता बख्शण हाराए। मैं पैर पैर ते फुल करदा तो दाता बख्शण हाराए। मेरे भव सागर विच उलझेदा तूइयों एक सहारा है, तूइयों एक सहारा है, तूइयों एक सहारा है। मेरे भव सागर विच उलझेदा तूइयों एक सहारा है, तूइयों एक सहारा।